नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टेट चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज क्लास फर्स्ट ईयर के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड है। जैसा कि आपने अभी तक थ्योरिकल पार्ट और डेरिवेशन भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है, लेकिन आज मैं आपको कराने आ रहा हूँ न्यूमेरिकल, और आज का जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोशन। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मोशन से संबंधित सारे फॉर्मूलेस को। जैसा कि आपको मालूम है, पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकें अथवा ऊपर से नीचे लाएं तो वहां पर a की जगह हो जाता है g का मान है 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आप फार्मूले में देखें तो v और u दोनों ही हमारी वेलोसिटी है, वेग है, a त्वरण है, t आपका टाइम है और s आपकी क्या है, डिस्टेंस। अब सवाल आता है कि v और u अगर दोनों आपकी वेलोसिटी है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, दैट मीन्स v आपका अंतिम वेग है और u प्रारंभिक वेग। तो आइए शुरू करते हैं सवाल नंबर फर्स्ट। सवाल फर्स्ट है, लिखा है एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। यदि त्वरण 4 मीटर पर सेकंड हो तो 10 सेकंड बाद उसका वेग ज्ञात करो। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, दिया हुआ है कि 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। इट मीन्स ये क्या हो गया, u इनिशियल, ओके। u है 5 मीटर पर सेकंड। यदि त्वरण 4 मीटर पर सेकंड हो, ये क्या हो गया, a। तो कह रहा 10 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। t कितना है, 10 सेकंड, और निकालना क्या, वेग होगा। क्वेश्चन समझ गए। कह रहा कि एक वस्तु है जिसका वेग 5 मीटर पर सेकंड है। अब कह रहा है कि यदि त्वरण उसमें 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 10 सेकंड बाद उसकी चाल क्या होगी। इट मीन्स आपको निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो कैसे, आइए देखें। सबसे पहले हमने लिखा गिवन, अब देखेंगे u a t v, इसमें से किस फॉर्मूले में आ रहा है, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, ओके। तो यहां लिखेंगे v इक्वल टू u प्लस ए टी। v निकालना है आपको, u की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू 4 इंटू 10, दैट मीन्स 5 प्लस 4 10 40, ओके। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 45 मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया इसकी फाइनल स्पीड। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर सेकंड। देखिए सवाल नंबर सेकंड क्या है, कह रहा है कि एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। बहुत ध्यान दीजिएगा, डेट मीन्स ये क्या हो गया आपका, u है 5 सेकंड बाद उसका वेग 30 मीटर पर सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण बताओ। इस सवाल में क्या है, थोड़ा सा चेंज है। पिछले सवाल में था आपको कह रहा था कि निकालना था v, अब के सवाल में है कह रहा कि u दे दिया है, v दे दिया है और उसने t दे दिया है। अब निकालना क्या आपको, a। तो कैसे, आइए देखें। सबसे पहले गिवन कह रहा है एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग, तो u कितना है 10 मीटर पर सेकंड, t कितना दे दिया इन्होंने 5 सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड हो जाए, दैट मीन्स v 30 मीटर। निकालना क्या है, a। तो सॉल्यूशन, फिर फॉर्मूला देखें इन तीनों में वही फॉर्मूला हो रहा फर्स्ट वाला, v इक्वल टू u प्लस ए टी। निकालना क्या आपको, a। तो इसको कर सकते हैं v माइनस यू इक्वल टू ए टी, या a इक्वल टू कर सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, राइट। रखिए v की वैल्यू 30
u की वैल्यू कितनी है 10, t की वैल्यू 5, दैट मीन्स 20/5, दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अच्छा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, लिखा हुआ है कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है। ओके, लिखा है ब्रेक लगाए जाने पर उसमें -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न हो जाता है। रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? ओके, विराम अवस्था। एक बार क्वेश्चन फिर देखिए, कह रहा है 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है, ठीक है, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका u, तो ये लिखते हैं गिवन u कितना दे दिया उसने 90 किलोमीटर पर आवर, राइट। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, राइट। जैसा कि आप जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, और घंटे को अगर हमको कन्वर्ट करना है सेकंड में तो 60 × 60, ये ना भाई, चूंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, राइट। ओके, तो यहाँ इसको कर सकते हैं 90 × 1000 किलोमीटर का मीटर, इसका करिए तो होगा 60 × 60 मीटर पर सेकंड। कोई परेशानी? ओके, अब देखिए 1 2 1 2 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करें तो 3 से करते, 3 2 = 6, 3 3 = 9 0 30। ओके, 2 से करिए, 2 1 = 2, 2 5 = 10, दैट मीन्स हमारे पास बच गया 30/6, दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। 6 5 = 30। फिर कह रहा है कि ब्रेक लगाए जाने पर उसमें -0.5, देखिए लिखा है -0.5, ये लिखा है माइनस। ओके, तो ए कितना है आपका है, ये लिखिए, ए कितना है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब कह रहा है तो रेलगाड़ी को विराम अवस्था में आने से पहले, विराम अवस्था का मतलब क्या होता है, रेस्ट दैट मीन्स है कि मैं चल रहा हूं, चलते चलते रुक जाऊं, दैट मीन्स हमारी स्पीड क्या हो जाएगी 0, ये ना, मैं रुक जाऊं, स्टॉप, विराम में, तो दैट मीन्स v कितना हो गया 0 और s आपको निकालना है, राइट। अब हमको कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाना है, क्या क्या दिया हुआ, u है, v है, a है और s। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ लिखे सॉल्यूशन v² = u² + 2as, पढ़ा ना, ये t वाला मैंने नहीं इसमें नहीं लिया क्योंकि t इसमें दिया नहीं है, ये 0 हो गया। u की वैल्यू कितनी है, लिखा 5, तो दैट मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है -0.5, -0.5, s की वैल्यू आपको निकालना है, राइट। यहां कर सकते हैं 0, 5 की वैल्यू 25, ओके, प्लस माइनस माइनस, 2 5 = 10, दैट मीन्स हो जाएगा 1s, राइट। भाई 2 5 = 10, यानी 10 और उसके बाद हो जाएगा 1.0, भाई 2 × 5, चूंकि 0.5 है, कितना होगा 1.0, ये ना, इधर लाइए तो ए इक्वल टू रहेगा 25 मीटर, ये आपका हो गया आंसर, राइट। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी विराम में आने से पहले 25 मीटर दूरी तय करेगी। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा चेंज मैंने कर दिया है,
देखिए इसमें लिखा हुआ है एक कण विराम से गति प्रारंभ कर समान त्वरण से चलकर 10वें, ध्यान रखिएगा 10 नहीं है 10वें सेकंड में 114 मीटर चलता है। 10वें सेकंड में 114 मीटर चलता है। कण का त्वरण ज्ञात करो। ओके, कण द्वारा 12वें सेकंड में चलित दूरी भी ज्ञात करो। क्वेश्चन में क्या है कि अभी इससे पहले जो आपने पढ़े थे फॉर्मूलेज, वो था v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन आपको याद होगा जो मैंने पहले आपको कुछ वीडियोस जो मैंने भेजे थे उसमें मैंने बताए थे फॉर्मूला का डेरिवेशन। जो गति के मैंने फॉर्मूले बताए थे उससे मैंने एक फॉर्मूला और बताया था कि यदि कह देगा n वे सेकंड में, ठीक, एक होता है n सेकंड, अब ये n वे यानी 12वें 13वें 14वें 5वें, अगर ऐसे लगा होगा तो इसके लिए सूत्र आता है ये s बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। ओके, ये शुरुआत के वीडियो में मैंने आपको इसका डेरिवेशन बताया हुआ है। अब आइए हम बात करते हैं सवाल को हल करने का। तो पहले लिखेंगे गिवन है, कह रहा है एक कण विराम से गति प्रारंभ करके, भाई रुका हुआ है, अब इसने विराम यानी विराम का मतलब क्या हो गया 0, u कितना है 0 है, चलकर 10वें सेकंड में t कितना दे दिया है 10 सेकंड, राइट, 114 मीटर चलता है। s कितना है 114 मीटर। निकालना क्या आपको त्वरण a। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा, क्योंकि मैंने बताया दे दिया इसने 10वें सेकंड में, राइट। तो ये होता है s बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। तो अगर वैल्यू पुट करें u की वैल्यू 0 है, हाफ a, t की वैल्यू 10 माइनस 1, ये कितना दे दिया 114, राइट। तो लिखेंगे 114 इज इक्वल टू, ये रहेगा आपका a बाई 2, 2 10 20 माइनस 1, राइट। या कर सकते हैं 114 a बाई 2 इंटू 20 में से 1 गया 19, राइट। या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ना, तो रहेगा 114 इंटू 2, ओके, इज इक्वल टू a इंटू 19, राइट। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 19a, या a निकालिएगा तो 2 2 8 अपॉन 19। अब अगर इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 2 2 8 को 19 से करिए, 19 1 जा 19 बचा 3, ओके, 19 2 जा 38, डेट मीन्स हो गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब हम बात करते हैं सवाल के सेकंड पार्ट की। क्या था, कण द्वारा 12वें सेकंड में चलित दूरी ज्ञात करो। सवाल वही है, सिर्फ आपकी उसने टाइम को क्या कर दिया है, उसने चेंज कर दिया है। तो फिर लिखें गिवन u इक्वल टू कितना है आपका 0 है, आपकी t इसने कितना कर दिया है 12वां सेकंड, ये लिखा ना 12वें सेकंड, ओके। और a आपका 12 भी आ चुका है, अभी निकाला है आपने, राइट। निकालना क्या s, पिछले वाले ने s दिया था, अब की आपको s निकालना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन a इक्वल टू कितना होता है u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, राइट। u की वैल्यू कितनी है 0, हाफ a की वैल्यू 12 आ चुकी है, 2 इंटू 12 माइनस 1, राइट। कर सकते हैं हाफ इंटू 12
12 टू ज़ा 24 माइनस 1, या 2 6 ज़ा 12, 6, 24 में से 1 जाएगा 23, 6 3 ज़ा 18, ओके, 6 2 ज़ा 12, 1 30, डैट मीन्स इतने मीटर, डैट मीन्स हो गया 138 मीटर, राइट। बच्चों क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है जो कि थोड़ा सा चेंज है। देखिए लिखा हुआ है एक गतिमान बिंदु के लिए t सेकंड में चलित दूरी s बराबर 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर सेंटीमीटर है, ओके। कह 4 सेकंड बाद बिंदु का वेग और त्वरण बताओ। आपके के सवाल में क्या है कि इसने दे दिया एक समीकरण, राइट, और आपको निकालना क्या है, वेग, और क्या निकालना है, त्वरण। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखें। सबसे पहले लिखेंगे गिवन है, कह चलित दूरी s दे दिया हुआ है 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर, राइट। इधर लिखते हैं जिसमें सवाल आ रहा है पूरा। देखिए पहले गिवन इस कितना दे दिया है 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर। अब इसमें सबसे पहले देखिएगा, हम इसमें आपको बताएंगे, जो बच्चे मैथमेटिक्स लिए हैं वो जानते होंगे, जो बच्चे बायो लिए हैं मैं उनके लिए बता दूं कि आपने पढ़ा हुआ है दूरी। दूरी को कहते हैं s से, उसका मात्रक होता है मीटर, और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो कह सकते हैं कि हमको ये जो समीकरण दिया हुआ है, यानी अगर हम इसमें समय से भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, ये वेग, ये ना समय के स्क्वायर से भाग कर दें तो बन जाएगा त्वरण, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण होता है और मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसको मैथ्स की लैंग्वेज में समझाऊं तो कहेंगे इसको अवकलन, ओके। अवकलन करने का तरीका बच्चों बहुत आराम से देखिएगा, लिखेंगे t के सापेक्ष करेंगे अवकलन, ओके। लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर बच्चे याद रखिएगा, इसको लिखेंगे कि ये रहेगा आपका ds अपॉन dt, ओके, s अपॉन t। अब बन गया मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स हो गया आपका वेलोसिटी, ओके। इसको करेंगे तो पावर ले आएंगे इधर, पावर का मल्टीप्लाई होता है और एक पावर आपकी कम हो जाएगी, 3 3 ज़ा 9 t स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, माइनस 2 2 ज़ा 4, और पावर यहाँ 2 है, पावर कितनी हो जाएगी 1, पावर हमेशा ये कम हो जाती है। अब आपको सवाल में कह रहा था, यानी वेग आपका बन गया है दूरी से, अब कह रहा है आपको निकालना 4 सेकंड बाद वेग, ये ना। तो यहां लिखेंगे कि v इक्वल टू 9, t की वैल्यू कितनी दे दिया है 4 सेकंड, 4 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 4, राइट, दैट मीन 9, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, राइट। करिए 9 6 ज़ा 54, कितना है 5, 9 1 ज़ा 9 और 5 44 माइनस 16, राइट। सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा, 14 में 6 गया 8, ये ना, 3 में से बन जाएगा 2, दैट मीन इतने मीटर पर सेकेंड, राइट। भाई 14 में 6 गया 8, यहां बचा आपका 3 में से 1 जाएगा 2 और 1 ऐसे लिख दिया। ये आपके आ गई इस समीकरण की सहायता से वेग। अब अगर हमको निकालना है त्वरण, जैसा कि आप जानते हैं त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ना, दैट मीन्स अभी हमने निकाला था मीटर पर सेकंड, अब निकालेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करेंगे कि दैट मीन्स हमको
इस सेकंड से मल्टीप्लाई और करना है, कह सकते हैं भाई, तभी तो बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या मैथ्स में कह दें कि इसका अवकलन एक बार पुनः करते हैं, कैसे आइए देखते हैं। यहां लिखेंगे अगेन वी हैव, देखिए इस कितना था हमारे पास 3t³ माइनस 2t स्क्वायर, ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको क्या निकाल लेंगे, वेग, फिर वेग से त्वरण, यानी अवकलन के बाद फिर अवकलन। तो पहला हो जाएगा ds/dt, ये बनेगा 9t², जैसा कि मैंने इधर किया था। कितना होगा 2 to the 4t, राइट, जैसे ये आया था। लेकिन अब हमको निकालना है इसमें त्वरण, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, नीचे होगा dt² मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पुनः करिए, 9 to the 18, पावर 1 कम हो जाएगी, राइट, 4 1 4, t की पावर कितनी हो जाएगी 0। आपको मालूम है कि अगर पावर में 0 है तो डेट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, याद है ना। तो यहां कर सकते हैं खाली ये, राइट, ये बन गया आपका a, 18t-4। अब क्वेश्चन में था कि कह रहा था 4 सेकंड बाद त्वरण, तो डेट मीन्स हो जाएगा आपका 18, t की वैल्यू 4 - 4, 18 4 72, राइट, -4, डेट मीन्स हो गया आपका कितना हो गया 68 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। जो क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा चेंज फिर मैंने कर दिया है, मैं बार बार चेंज इसलिए कर रहा हूं जिसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन लगाने का तरीका आ जाए। और ध्यान रखिएगा सारे न्यूमेरिकल जो भी चल रहे हैं ये सब आपके मोशन के ही हैं, राइट। क्वेश्चन क्या है देखिए, कहता कोई कार दो स्थानों के बीच आधी दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, राइट, तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल क्या होगी। क्वेश्चन एक बार फिर देखिए कि एक कार है, वो कोई दूरी उसको तय करना है, तो पहले आधी दूरी वो 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय कर रही है, दूसरी जो आधी दूरी है वो 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय कर रही है। तो आपको निकालना है औसत चाल, ठीक। औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल निकालने का हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय, ये ना भाई, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो चाल निकालेंगे दूरी बटे समय हो जाएगा। औसत चाल है तो डेट मीन्स कुल दूरी बटे कुल समय। तो सबसे पहले हम क्या करें कि जो कार अपनी आधी आधी दूरियों को तय करने में समय लगा रही है, हम पहले दोनों का वो समय निकाल लें। ओके, कैसे आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट, करा कोई कार दो स्थानों के बीच की आधी दूरी इतने से फिर आधी दूरी इतने से। तो पहले हम यहां पे क्या करें कि मान ले जो कुल दूरी है वो कितनी है x किलोमीटर। लेट लिखेंगे कि कुल दूरी x किलोमीटर, राइट। अब कह रहा है कि पहले आधी दूरी तय करने में 40 किलोमीटर है, तो मान लेंगे कि दोनों ही आधी आधी दूरियों को तय करने में समय लगता है। एक में मान लिया हमने t1, दूसरे में t2, कुल समय t, राइट। अब लिखेंगे कि यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे पहले आधी दूरी तय करने में लगा समय। ओके, हमने मान लिया कितना है भाई, फॉर्मूला होता है दूरी बराबर कितना होता है, ये होता है आपका डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो पहले आधी दूरी उसमें मान लिया कितना समय लग रहा है t1,
दूसरी आधी दूरी में t2। तो यहां से कर दिएगा t1 कर दे से होगा d अपान s, राइट। डिस्टेंस कितनी हमने माना है x, कुल दूरी। स्पीड कितनी दे दिया उसने 40। ध्यान रखिएगा हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि सर ने पहले के सवालों में जो किलोमीटर पर घंटे को था उसमें मीटर पर सेकंड में चेंज किया था, इसमें चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप चेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बस ये सारी यूनिट एक ही टर्म में आ जाए। इसमें चूंकि करेक्ट पहली वाली 40 किलोमीटर पर घंटा, दूसरी भी है किलोमीटर पर घंटा, और मैंने माना भी है कुल दूरी किलोमीटर में, राइट। इसलिए मैंने इसको कोई कन्वर्ट नहीं किया। अच्छा, अब है कह रहा था पहले आधी दूरी, तो डेट मीन्स दूरी कुल x है, हम ले रहे हैं आधी दूरी, ये ना। तो डेट मीन्स हो जाएगा कि आपका हो जाएगा x अपान 2 हो जाएगा नीचे, डेट मीन्स 80, राइट। इतने आवर हो रहा है। अब ले लिए दूसरी आधी दूरी, दूसरी आधी दूरी तय करने में लगा समय। हमने माना कि दूसरी आधी दूरी तय करने में लगा समय हमारा कितना है t2, ओके। हिट t2 कर दिए। दूरी भाई d अपान s से करिए, दूरी कितनी x/2 हो जाएगी, आधी दूरी ले रहे हैं, ये कितना है 60, दैट मीन्स x कितना हो जाएगा 120, राइट। अब हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे कुल दूरी, सॉरी पहले कुल समय। यहां लिखेंगे टोटल टाइम, टोटल टाइम t हो जाएगा t1 प्लस t2, राइट। तो निकालिए कुल समय। t1 कितना है, ये आपका आया हुआ है x अपान कितना है 80 प्लस x अपान 120, ये ना। अगर इसका हम एलसीएम ले लें 80 और 120 का, तो हो जाएगा आपका, इसको करिए 4 से कर दिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 0, राइट। फिर इसको 4 से अगर कर दें, फोर 3 जा 12, इसको अगर इसको 5 से कर दीजिए, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, एलसीएम ले रहे हैं 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, राइट। अब कर सकते हैं, देखिए दैट मीन्स 4 5 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80, 83 जा, ऐसे करिए 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। दैट मीन्स 4 5 जा 20, 22 जा 40, ये ना, इंटू 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, दैट मीन्स का एलसीएम आ जाएगा 2240, राइट। अब अगर 80 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 3 जा 8 3 जा 24 प्लस 12 2 जा, राइट। दैट मीन्स हो गया 5 अपान 240। अगर उसको सॉल्व करें तो रहेगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा, दैट मीन्स हो गया 1 अपान 48। इतने हो गए आवर, राइट। आपको निकालना है, ध्यान रखिएगा, औसत चाल। तो मैंने पहले बताया कि औसत चाल क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय। लिखेंगे औसत चाल कितना रहेगा, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है हमारी है, हमने यहां पर माना हुआ है x,
ओके, तो रहेगा x, कुल समय कितना है, देखिए कुल आप, अच्छा यह ध्यान रखिएगा इसमें साथ साथ देखिए यहां पर x भी है। ओके, यहां पर कर दे 3x प्लस 2x। ओके, यहां पे x भी रहेगा भाई, क्योंकि इससे डिवाइड करते हैं और फिर यहां पर मल्टीप्लाई, ये ना, दैट मीन्स x रहेगा साथ में। ओके, तो यहां पर आपका है x अपान 48, या ऊपर आएगा x इंटू 48 अपान x कैंसिल हो गया, आपका आया 48 किलोमीटर, क्या आपको निकालना था, चाल ही ना, पर आवर। राइट, आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये आप आंसर समझ गए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। कॉपीज़ अगर नहीं बनाया है तो कॉपीज़ बना लीजिए, क्योंकि क्या पता स्कूल कब तक खुले, लेकिन पढ़ाई तो अपनी हम लोग को करना ही करना है। और अगर कोई भी चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं होती या आप सवाल किसी भी बुक का आप लगाते हैं, आपके पास किसी भी राइटर की बुक है और आप क्वेश्चन घर पे लगा रहे हैं, नहीं आता है, बिना किसी प्रॉब्लम के आप मुझको कॉल करके सवाल को पूछ सकते हैं। और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, घर पर रहिए। जय हिंद, जय भारत।